चलिए सभी कोई आ गए हैं, ठीक है। बताइए अगला सेट क्या है, कौन सा क्वेश्चन पूछना है। ITI का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, अभी उसका सेट चल रहा है डिस्कशन। आप लोग भी आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बनाइएगा और फिर उसका देखिएगा हम कैसे बनाते हैं, उस हिसाब से आपका तैयारी कैसा है वो जांचिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते, बोलो रे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर, ठीक। देखिए अगला सेट का क्वेश्चन नंबर पहला आज की क्लास का क्या है, कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 21 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा वाले एक बड़ा से बड़ा वृत्त खींचना है, उसके अंदर जो वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। क्यों नहीं बना, बहुत आसान है, कितना बार बताए हैं ये क्वेश्चन। देखिए एक वर्ग लेना है आपको, 21 सेंटीमीटर भुजा का है, ठीक है। यानी कि ये भी 21 होगा। वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें बड़ा से बड़ा वृत्त खींचने का मतलब है कि ऐसा वृत्त जो इसके चारों साइड को टच करेगा, ठीक है ना, समझ गए। ये इससे बड़ा तो हम वृत्त नहीं खींच पाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, अगर ये सेंटर है तो ऐसे करके ये जो लाइनें होंगे ये इस वृत्त का क्या होगा, डी व्यास होगा, होगा कि नहीं। अच्छा ये जो डी है ये कितने हैं, 21 है, यानी कि वृत्त का जो व्यास हो गया वो 21 हो गया, तो रेडियस कितना होगा, 21/2 होगा कि नहीं होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर का मतलब सर 22/7 इंटू 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, ठीक है। अब यहाँ से जो कटेगा उसको काट दीजिए, 11 दूना 22, 7 या 21। अब कोई कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है। 11 या 33, 33 को 21 से गुना करके 2 से भाग दीजिएगा तो 346.5 आएगा, 346.5। यही इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच जो होगा 346.5, ठीक है। आया समझ में, अब बनेगा, ठीक है। उतारिए, उतार लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, उस संख्या का 100% कितना है। कह रहा है कि एक संख्या है उसमें से 40 घटाना है तो वह स्वयं का 60% हो जाता है, ठीक है ना। ये उतार लिए हैं, ठीक है। एक संख्या है उसमें से 40 घटाया गया है, मान लीजिए संख्या कोई x है, इसमें से 40 घटाए हैं, ये जो है स्वयं का 60% हो गया, यानी कि x का ही ये 60% हो गया। तो पूछा जा रहा है संख्या का 100% कितना होगा। 100% मतलब संख्या ही पूछा जा रहा है बेसिकली। आप लोग ऐसा तो नहीं कि संख्या को 100% फिर से निकाल लिए। देखिए इधर करेंगे 20 या 60, 20 पंचे 100, इधर जाएगा 5x माइनस 100, 4 पंचे 20, 200 और इधर 3x। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर, तो 2x इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू 100, ठीक है। 2 से कट गया, x इज इक्वल टू 100 और इसका 100%, तो ये कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होता है, इसीलिए कितना आंसर हो जाएगा, 100। समझ गए, कुछ निकालना नहीं था, 100% वैसे ही दिया हुआ है, ठीक है। उतारिए, चलिए अगला क्वेश्चन। सिलेंडर का क्वेश्चन है। देखिए एक 3 सेंटीमीटर ऊंचे धातु के ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या के शंकु में ढाला जाता है, शंकु की ऊंचाई क्या होगा। देखिए एक वस्तु है आपके पास, ठोस बेलन है, उसके जो त्रिज्या है उसको क्या करते हैं हम, शंकु में ढालते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कि शंकु का हाइट क्या होगा, शंकु की ऊंचाई क्या होगा, है ना।
3 सेंटीमीटर ऊंचे धातु के ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या है ना, ठीक है 3 सेंटीमीटर का बेलन है, देख लेते हैं, जिसका आधार का त्रिज्या 3 है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर ऊंचे धातु के बेलन। तो बेलन का आयतन क्या होता है सर? बेलन का आयतन जो होगा, एक बात समझ जाइए कि जब हम बताए हैं कितना बार, जब हम किसी एक धातु को दूसरे धातु में पिघलाकर या फिर किसी तरीके से फॉर्म करते हैं, तो जो पहला धातु था उसका जो आयतन होगा वो दूसरे धातु के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे धातु का जो आयतन, अभी जो शंकु को, बेलन को जो पिघलाकर शंकु में लाए हैं, तो बेलन का जो आयतन होगा वो शंकु का आयतन के बराबर होगा, होगा कि नहीं? तो बस यही करना था आपको। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु बेलन है ना, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और शंकु का आयतन क्या होता है सर? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे एच का मान दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, एच का मान है 3, क्योंकि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन है हमारे पास और इसका ऊंचाई पूछा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच को हम एच ही रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, है ना। ये 1/3, 3 इधर जाएगा तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो h का मान आ गया 3 × 3 यानी कि 9। तो कितना होगा इसका ऊंचाई? 9 हो जाएगा। समझ में आया? 9 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहेगा। तो शंकु का जो ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। बना था। ठीक है, जिसको नहीं बना था वो उतारिए कि कुछ नहीं करना है सर ऐसे क्वेश्चन में। एक धातु को दूसरे धातु पे जब बनाते हैं ना, तो एक धातु की जो आयतन होगा वो दूसरे धातु का आयतन के बराबर होता है। ठीक है ना, वही कर दिए हैं, बेलन का आयतन शंकु का आयतन के बराबर कर दिए, तो हाइट हमारा निकल कर आ गया है। ठीक है, चलिए उतारिए। देखिए अगला क्वेश्चन, उतारिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी का अब एक क्वेश्चन आ गया है। प्रोबेबिलिटी पढ़ा है नहीं है अभी क्लास में, लेकिन दूसरे बैच में हुआ था। आप लोग जो इसमें से आए होंगे उसको पढ़ा होगा, जो नहीं आए होंगे ठीक है। आज देखिए ये क्वेश्चन, अगले सैटरडे को हम यही ले लेते हैं। ठीक है ना, कल है सैटरडे, परसों, ठीक है, ले लेते हैं हम ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर। एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जिस दिन टाइम बचेगा उस दिन ये टॉपिक उठा लेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हाँ। अभी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं। एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? 20 हरा है और 15 लाल गेंद है, एक बर्तन में डाले, उसमें से हम एक से निकालते हैं, तो उसमें से एक हरा आने की क्या संभावना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जिसको नहीं पता है थोड़ा सा हो जाता है कि सर प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हैं, लेकिन अभी बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। एक होता है NCR, प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला होता है ना, जब हम यादृच्छा किसी चीज़ को चुनते हैं। तो जैसे अभी हमने बात करें कि 20 हमारे पास ग्रीन है बॉल और 15 हमारे पास रेड बॉल है, यानी कि टोटल बल की जो संख्या है वो 35 है। ठीक है ना, कितने हैं सर? 35 है बल। गेंद इसमें से हमें ग्रीन निकालना है, एक ग्रीन बॉल निकालना है। तो ग्रीन तो हमारा 20 में से ही तो निकलेगा कि नहीं? 20 था, 20 में से कोई एक निकलेगा। तो जब हम यादृच्छा चुनते हैं तो इसको 20C1 लिखते हैं, और ये 35 में से कोई एक आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 35C1। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ में आ रहा है? आप लोगों को आ रहा है समझ में? बताइए, नहीं आ रहा तो फार्मूला सब लिखेंगे। नहीं अगर समझ में आ जाएगा अभी तो सिर्फ हम क्या करेंगे, वो लिख देंगे, बस हो गया। समझ गए? तो एक हरा गेंद चुनने की जो संभावना होगी वो कितना होगा? अब ऊपर में जो आता है, जो हम चुनते हैं वो तो 20C1 बट्टे 35C1। अब C1 वाले को कैसे हम हल करते हैं? तो एक फॉर्मूला होता है NCR, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप ध्यान रखिए, इससे ही यहाँ बनेगा।
तो 20c1 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल अलग से कहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 20/20 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 19, यहाँ पे फैक्टोरियल 19 से 19 कट गया तो 20 बचा। ऊपर कितना बचा सर 20, नीचे 35c1 है, इसको क्या करेंगे फैक्टोरियल 35/फैक्टोरियल 35 माइनस 1, उसके बाद में 35 गुने फैक्टोरियल 34/फैक्टोरियल 34, और 34 से 34 कट गया तो कितना बचा 35, तो नीचे कितना आएगा 35। आ रहा समझ में? अच्छा ये कैसे लाते हैं, ये वाला देखिए, एक बात आपको नहीं पता है इसीलिए आप पूछे, ये NCR का मतलब ये फॉर्मूला तो समझ गए। इसमें जो फैक्टोरियल जो हम बोल रहे हैं अभी फैक्टोरियल n का मतलब है कि ये जो मल्टीप्लाई होके आएगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, फैक्टोरियल हम 5 ले लेते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी जितना फैक्टोरियल होगा ना उससे चालू होके 1 तक जो मल्टीप्लाई जाएगा वो फैक्टोरियल कहलाता है। और इसी को देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 4 लिखे, तो इसको पहले यहाँ पे देखिए इस साइड, यहाँ पे फिर हम मिटा लेंगे या फिर ठीक था, फैक्टोरियल 5 लिखते हैं और फैक्टोरियल 4। 5 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1, यही होगा। ठीक है, और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होगा कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, तो ये जो 4 3 2 1 है ये यहाँ भी है कि नहीं है, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 को हम फैक्टोरियल 5 को 5 गुने फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यही चीज़ों को उठाकर हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे है ना, तो ये कट गया और ये बचा 35। अब यहाँ पर देखिए 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 7 पंचे 35, तो इसकी संभावना जो होगा वो 4/7 हो जाएगा। तो एक हरा बल निकालने की जो संभावना है वो कितना है 4/7। समझ गए? समझिएगा कहे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आएगा समझ में। नहीं पढ़ा है तो एक बार हो जाता है, और जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा है उसको पता है NCR का मतलब ये होता है, इसका फैक्टोरियल इसको बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है, उतारिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर है, यानी किसके बराबर है ये आपको बताना है। ठीक है ना, देखिए उतार लिए हैं सभी लोग, फास्ट उतारिएगा। सेट का मतलब क्या हुआ, वही ना हुआ, फास्ट उतारना है। ठीक है ना, देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा है, साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आया समझ में? देखिए तो इसमें cos साइन देख के आप लोग घबरा गए, ये अलजेब्रा का आइडेंटिटीज है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, प्लस का साइन था, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होगा कि नहीं। अच्छा आप ध्यान से देखते तो कहते हैं प्लस का सर 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये कट जाएगा आपस में, कट जाएगा कि नहीं। क्या बचा सर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप पढ़े होंगे आगे आइडेंटिटीज त्रिकोणमिति में, पहले दिन पढ़ाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये प्लस में है तो ऑर्डर की कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 और बीच में प्लस का साइन है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। बहुत आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 2 होगा। समझ गए, बना लिए हैं। ठीक है, जिसको बना है ठीक है। एक आइडेंटिटी लगाना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस सॉल्यूशन करें हैं आंसर आ जाता। ठीक है, बनेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, उतारिए उतारिए उतारिए। चलिए उतार लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, बोलिए ना, बोलिएगा नहीं तो कैसे होगा। देखिए क्या कर रहा है, 100 मीटर किसी रस्सी को किसी टावर के शीर्ष और पृथ्वी पर बिंदु के बीच बांधा जाता है। यदि रस्सी बिना किसी तार के सहारे है और समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो टावर की ऊंचाई क्या है। ठीक है, एक रस्सी है 100 मीटर का, उसको किसी टावर के शीर्ष से और पृथ्वी के बिंदु पर बांधा गया है। ठीक है, 100 मीटर की रस्सी है। ठीक है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि टावर का ऊंचाई क्या है। बना लीजिएगा, बन गया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आसान ही है, कोई बना के तीर नहीं मार दिए हैं आप। आज जिसको नहीं बना है वो ऐसा नहीं है कि तीर नहीं मार सकता है, अभी बहुत टाइम है एग्जाम में, प्रैक्टिस करना है ना। हमने हाइट एंड डिस्टेंस की जब क्लास ली थी तो आपको बताए थे, लिए थे तो कि आपको 3-4 का वैल्यू का मान आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। साइन 30, टेन 30, 0, 30, 45, 60, इस 4 को मान याद रखिएगा, एक 10 के केस में और एक साइन के केस में, है ना। यहाँ पर 10 का केस नहीं लगा होगा तो आप लोग थोड़ा सा लगा होगा कि 10 का लगेगा, लेकिन थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। क्या बोला गया कि 100 मीटर का रस्सी है एक टावर के शीर्ष से, मान लीजिए ये टावर है हमारा, इस टावर के शीर्ष से 100 मीटर की रस्सी को किसी पॉइंट पे ज़मीन पे लगाया गया है। ठीक है ना, और ये किसी सहारे नहीं है, एकदम स्ट्रेट है, तो यहाँ पे 100 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, 100 मीटर की रस्सी है, मीटर में है सेंटीमीटर में है, 100 मीटर में है। ठीक है, अब बोला जा रहा है तो ये टावर जो है इसकी ऊंचाई क्या है ये आपसे पूछा है, और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो 60 डिग्री का कोण सर यहाँ से इसको मिलाएंगे, मिला देंगे यहाँ पे, और ये हमारा 60 डिग्री। ठीक है, आपको पता है ये 90। ठीक है ना, तो अब पूछा जा रहा है ये ABC मान लेते हैं, तो AB क्या होगा ये पूछा जा रहा है। टावर जो आपका है हम क्या मान लिए हैं AB, तो AB बराबर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने आपको बताया था कि कभी कभी 10 लगाते हैं, कभी कभी साइन, जो मान दिया रहता है हम उसके हिसाब से चलते हैं, और नहीं तो सिर्फ इतना लिखिएगा साइन 60 रहेगा तो उसके सामने वाला √3, उसके हाइट वाला 2, ऐसे करके मान बताए थे कि नहीं। तो यही बात यहाँ पे साइन 60 लगाएंगे यहाँ पे, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे इसको हम अगर आप H मान लें तो हमें H चाहिए यानी P चाहिए, और H दिया हुआ है, तो P और H का मान निकालने है हमारे पास, तो हम साइन लगाएंगे। तो साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर P/H होता है, जो हमारे पास H/100 दिया हुआ है। ठीक है, साइन 60 का मान हमारा आपको बताया था, याद होना चाहिए, तभी जाके ये आपसे बनेगा, मान याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। √3/2, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो H = 100 × √3/2, 2 से ये 100 जाएगा 50 टाइम्स, तो H जो हमारा निकल कर आ गया वो कितना, 50√3। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर था। ये टावर की जो ऊंचाई पूछा था वो कितना होगा, 50√3 होगा। आया समझ में, ये वाला, ये साइन 10 क्यों नहीं लगाए, 10 लगाते अगर मान लीजिए यहाँ से tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी H/AB/BC आ जाता है, जबकि BC का मान तो हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे लगाएं tan थीटा, तो हमें जिसका मान, ठीक है देखिए ये हमें पता था, AC का मान पता है और AB का मान पता है, तो AB हमारे पास H है और ये 100 है, तो साइन में हमें पता है कि P और H का मान आता है, तो हमने साइन थीटा लगा दिया। समझ गए, ठीक है उतारिए। और कोई क्वेश्चन है, नहीं हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, अगला सेट बनाइएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा कल आगे सेट, अगले सेट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज भी कुछ टाइम बचा हुआ है तो एक टॉपिक लेके, छोटा सा बहुत ही काम की टॉपिक है। आप लोग भी कैसा लगा आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ITI के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं उसको ये क्लास बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि पर डे आपके लिए इस चैनल पे एक ITI का सेट डिस्कशन किया जाता है लाइव क्लास से, है ना। तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं कल अगले सेट के साथ।